इस क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अगला टॉपिक है और वो है क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो आप, अगर मान लीजिए हम किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो भी उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं और इस घटना को कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। देखिए आप, जब धातु के पृष्ठ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर आरोपित किया जाता है तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर। अगला टॉपिक देखिए आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम व उनकी व्याख्या। समझिए इसको, ये डायग्राम समझना सबसे पहले आपको। ये कोई हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब को यहाँ विसर्जन नलिका कहा गया है। इस ट्यूब के अंदर ये सी कैथोड है और ए एनोड है। एनोड चूंकि पॉजिटिव का कार्य करता है, कैथोड नेगेटिव का कार्य करता है। साथ में इस कैथोड को इस प्रकार से दिक् परिवर्तक से होता हुआ यहाँ धारा नियंत्रक से होता हुआ बैटरी के माइनस से जोड़ा गया है। इसी प्रकार ये एनोड को माइक्रो एमीटर से होता हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। क्लियर। हमने क्या किया कि एक बैटरी ली और एक धारा नियंत्रक RH लिया, इन दोनों को इससे जोड़ दिया गया। यहाँ पर बीच में एक दिक् परिवर्तक लगा रखा है। दिक् परिवर्तक का काम क्या है कि इसकी सहायता से आसानी से हम विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। ये दिक् परिवर्तक का कार्य है। इस परिपथ में उपस्थित वोल्टेज को मापने के लिए समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं जो यहाँ इस प्रकार से लगा हुआ है, जिसका प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से और जिसका माइनस सिरा बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार ये एमीटर है जिसको मैं माइक्रो एमीटर कह रहा हूँ। ये जो माइक्रो एमीटर है ये परिपथ में जुड़ा हुआ है। चूंकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको भी हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। क्लियर। अब करते क्या है कि जब इस कैथोड पर आपतित प्रकाश पुंज गिरता है या प्रकाश गिरता है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इस प्रकार जो धारा बहती है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन कह दो या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कह दो, बात एक ही होती है। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं तो ये सारे इनको मैंने नेगेटिव चार्ज दर्शाया है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन सदैव पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की ओर ही मूव करेंगे, तो ये इस प्रकार से मोशन करने लग जाते हैं और यहाँ से होता हुआ ये फिर परिपथ में प्रवाहित होते हैं और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, जो बात अब तक हमने सुनी है पढ़ी है उसको यहाँ लिख रखा देखा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए एक कांच की निर्वातित नली लेते हैं जिसके दोनों सिरों पर कैथोड तथा एनोड लगे होते हैं। क्लियर। कैथोड सी पर प्रकाश संवेदी पदार्थ की परत चढ़ी होती है ताकि वो प्रकाश को आकर्षित करे। कैथोड सी व एनोड ए के मध्य एक बैटरी तथा धारा नियंत्रक RH लगा रहता है। परिपथ में प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा को मापने के लिए एक माइक्रो एमीटर तथा श्रेणी क्रम में लगा रहता है। परिपथ में आरोपित वोल्टता को मापने के लिए एक वोल्टमीटर V समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। क्लियर। जब कैथोड सी पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। देखो क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो देखिए अब। नंबर 1, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। सबसे पहला है कि ये जो बैटरी लगी हुई थी पिछले पेज पर जो हमने देखी थी, उस बैटरी का वोल्टेज अगर हम कम ज्यादा करें तो जो प्रकाश विद्युत धारा जो परिपथ में बह रही थी उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम इस टॉपिक में देखना चाह रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या सिस्टम है कि ये प्रकाश विद्युत धारा है और ये एनोड पर आरोपित विभव है। देखिए आप, जैसे जैसे हम एनोड पर आरोपित जैसे यहाँ इस वैल्यू के लिए इतनी धारा बह रही है, जैसे जैसे V का मान कम करते हैं हम तो V का मान कम करने पर
धारा का मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर V का मान हमने शून्य कर दिया तो भी प्रकाश विद्युत धारा की इतनी वैल्यू उपस्थित है। इसका मतलब V का मान शून्य कर दें, बैटरी के वोल्टेज को हम शून्य कर दें, तो भी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहते रहते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में बहते रहते हैं, और परिपथ में थोड़ी बहुत विद्युत धारा उत्पन्न होती रहती है। अब अगर 100% इन इलेक्ट्रॉनों को रोकना हो तो इस बैटरी को अपोजिट साइड में जोड़ देते हैं। अपोजिट साइड का मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। उस पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है, क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की एनोड की ओर आकर्षित हो रहे थे, ए की ओर आकर्षित हो रहे थे। जब वो ए जो है वो सी बन जाएगा तो उस पोजीशन में वो उनको प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा। इस वजह से जब इतना वोल्टेज अपोजिट साइड में लगाते हैं और जब अपोजिट साइड में विभव को बढ़ाते हैं तो देखो प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम होकर यहाँ पर शून्य हो गया। तो इतना विभव जब लगाया अपोजिट साइड में तब जाके प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हुआ है। तो इस V0 को निरोधी विभव कहते हैं। तो और ये क्या है, इसकी संतृप्त धारा है। इसका मतलब ये है कि ये संतृप्त धारा का मतलब इससे अधिक धारा नहीं बहती। आप वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो एनोड का, धारा लगभग इतनी ही बहती रहेगी। ये संतृप्त धारा है, सैचुरेशन करंट है। देखिए अब क्या क्या लिख रखा है इसमें। जब कैथोड व एनोड पर आरोपित विभव के मान को कम करते हैं तब प्रकाश विद्युत धारा का मान कम होता है। आपने देखा जब इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो ये वैल्यू लगातार कम होती है। जब विभव का मान शून्य कर देते हैं तब भी प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता। इसको शून्य कर दिया तब भी ये प्रकाश विद्युत धारा जो है उसकी इतनी वैल्यू यहाँ पर उपस्थित है। इसका मान शून्य करने के लिए विपरीत दिशा में विभव लगाना पड़ता है। तो विपरीत दिशा में इतना विभव लगाया जब जाके प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो गया है, जिसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निरोधी विभव कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। बात करते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए आप। देखिए इसमें कि जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा तेजी से बढ़ती है। कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो वास्तव में प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। ये दूसरे शब्दों में ये कहूँ समझने के हिसाब से, प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ती है तो आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है, और जब ज़्यादा फोटोन धातु की सतह पे गिरते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ग्रहण करके बाहर निकाल देता है, तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए आप इसमें, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। क्लियर? आगे देखो, इसको समझ लो, हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी चलो समझ लो, तो लिखे रखा है। तो यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो, प्रकाश स्रोत कैसा हो, बिंदु स्रोत हो, तो प्रकाश की तीव्रता I स्रोत की कैथोड से दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो अर्थात विद्युत बल्ब जैसा हो, उस पोजीशन में जब उससे प्रकाश जो निकलेगा, तीव्रता I जो होगी वो स्रोत की दूरी जो है, स्रोत की कैथोड से जो दूरी है उसकी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल 1/d² होता है। अतः प्रकाश विद्युत धारा I भी स्रोत से कैथोड की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल d²। इसका मतलब ये हो गया, कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर कैथोड के और स्रोत के बीच में ज़्यादा दूरी है तो प्रकाश विद्युत धारा भी कम रहेगी। क्लियर? जो दूरी बढ़ेगी दोनों के बीच में, कैथोड और प्रकाश स्रोत के, तो आने वाले फोटोनों की संख्या घटेगी, और फोटोनों की संख्या घटेगी तो विद्युत धारा भी कम होगी। तो I और D के बीच में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव, ये और देखिए आप। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, देखिएगा निरोधी विभव V0, आवृत्ति ये है, पहले ग्राफ को समझो आप, ये ध्यान से देखो ग्राफ को, ये ग्राफ देखिए, निरोधी विभव V0 और आवृत्ति न्यू। जब आप क्या करते हो, आवृत्ति की वैल्यू को घटाते हो
तो निरोधी विभव का मान घट के यहाँ पर शून्य हो जाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, जैसे मान लो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है ये न्यू है और निरोधी विभव V0 है, निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। जो जो आवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे निरोधी विभव की वैल्यू भी बढ़ती है। देखो आवृत्ति बढ़ा रही है तो धातु एक के लिए ये ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है। क्लियर? जैसे जैसे आवृत्ति न्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, इसलिए चूंकि निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है, जो निरोधी विभव जो होता है EV0 जो होता है वो वास्तव में अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य ही होता है। इसलिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। या यूं कह दूं मैं, किसी धातु के लिए जो ये निरोधी विभव जो है ये यहाँ पर ये जो देहली जो आवृत्ति है ये किसी धातु के लिए फिक्स होती है। तो निरोधी विभव V0 और आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ खींचने पर ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है, जो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। नोट देखिए आप इसमें, नोट नंबर 1 है कि जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो बिना समय खर्च किए तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात काल पश्चता का मान शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी सतह पर धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। या यूं कहूँ मैं, प्रकाश के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम का गैप नहीं होता है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि काल पश्चता का मान क्या होता है? शून्य होता है। सेकंड पार्ट है नंबर 2, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से मतलब है आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ना। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नहीं होती है, आप जानते हो, तो न्यू फिक्स रहता है। तीव्रता कितनी बढ़ा दो न्यू उतना ही है, आवृत्ति उतनी है उसकी। आप उसकी आवृत्ति बढ़ाओगे ना प्रकाश की, तो उस आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से केवल आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है, न कि उसकी एनर्जी। क्लियर? तो देखिएगा, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का, अगर आपने देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश उस पर डाला तो उससे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो। आगे देखिएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम मान के मैक्सिमम के मध्य कुछ भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से, उसकी जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक जो एनर्जी है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से के मैक्सिमम के बीच में। विपरीत दिशा में विभव लगाकर प्रकाश विद्युत धारा को रोका जा सकता है, इस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। ये बात भी मैंने आपको समझा दी थी कि अगर हम अपोजिट साइड में विभव आरोपित करें तो फिर क्या हो जाता है कि उसमें बहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रोका जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। अगला नंबर है, निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव का मान डिपेंड करता है आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर, न कि तीव्रता पर। क्लियर? तीव्रता से केवल फोटोन की संख्या बढ़ती है और कुछ नहीं। तो निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है और निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर है। तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर? अगला नंबर 6, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ये बात मैं आपको समझा चुका था कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ती है, और जब फोटोन की संख्या बढ़ती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। क्लियर? इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कई वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर रखा है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम राजू यादव है, उसका लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है, आप उससे जुड़कर आप उस चैनल का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।